सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है जूल्स, जिसमें एक बूढ़े आदमी के घर के पीछे एक यूएफओ क्रैश कर जाता है। पर ना तो इस क्रैश के बारे में किसी को भनक होता है और ना ही कोई इस बूढ़े आदमी यानी कि मिल्टन के बातों पर यकीन करता है कि उसके घर एक यूएफओ है, ये समझकर कि उसे भूलने की बीमारी है। हालांकि उसे भूलने का बीमारी तो था, लेकिन मिल्टन ये मानना नहीं चाहता था कि उसे वाकई में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए वो अपने बेटी डिनिस के कई बार कहने पर भी डॉक्टर के पास नहीं जाता। जिसमें इसी दौरान एक रात उसके घर के आंगन में यूएफओ क्रैश होता है, जिसको देखकर घबराया हुआ मिल्टन इमरजेंसी नंबर को फोन करके उस यूएफओ के बारे में बताता है। लेकिन इमरजेंसी नंबर वाले मिल्टन का मदद ना करके उल्टे उसे कोई प्रैंक कॉल समझकर उसका फोन काट देते हैं, जिसकी वजह से डरा हुआ मिल्टन अपनी बेटी को फोन लगाता है, पर वो फोन नहीं उठाती। इसलिए उसके अगले दिन मिल्टन इसी मुद्दे को लेकर सिटी काउंसिल के मीटिंग पर जाता है, जहां ना सिर्फ सभी को मिल्टन के दिमागी हालात के बारे में पता था, बल्कि इसी के वजह से कोई भी उस बेचारे को सीरियसली नहीं लेता था। हालांकि वो उस दिन यूएफओ के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उस यूएफओ के बारे में भूल चुका था। पर रात को सोते वक्त उससे कुछ आवाज आता है, जो कि दरअसल उस एलियन का आवाज होता है जो उस यूएफओ से निकला था। पर वो एलियन जख्मी होने की वजह से उसके घर के बाहर ही बेहोश हो जाता है, जिसको देखकर मिल्टन मदद के लिए फिर से एक बार अपनी बेटी को फोन लगाता है, पर फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए इन सब के बारे में वो भूल न जाए, मिल्टन इस बार उस यूएफओ के बारे में अपनी डायरी में लिख लेता है, ताकि वो सुबह होते ही काउंसिल मीटिंग में उसके बारे में बता सके। जो कि वो बताता तो है, लेकिन उसके मुंह से यूएफओ के बात को सुनकर सभी उसे पागल समझने लगते हैं। जबकि सच तो ये था कि उस यूएफओ का एलियन अब भी उसके घर के पीछे जख्मी पड़ा हुआ था, जहाँ लौटकर मिल्टन इंसानियत के नाते न सिर्फ उसके ऊपर एक चादर रखता है, बल्कि वो उसके लिए पानी का गिलास भी रखता है, जो कि न सिर्फ सुबह तक खाली हो चुका था, बल्कि मिल्टन उस एलियन को ठंड से कांपता देख घर के अंदर भी बुलाता है। वैसे तो वो एलियन ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही मिल्टन के बातों को समझ पा रहा था, पर फिर भी वो मिल्टन के इशारों को समझकर उसके घर घुसी जाता है, जहाँ मिल्टन फिर से उसे पानी ऑफर करता है, क्योंकि पिछले रात के बाद मिल्टन ये जान चुका था कि वो एलियन इंसानों की तरह ही पानी पीता है, लेकिन वो खाता क्या है ये मिल्टन को नहीं पता था। इसलिए वो 2-3 तरह का खाना उसके सामने रखता है, जिनमें से उस एलियन को सेब खाता देख मिल्टन सेब खरीदने मार्केट जाता है। पर अब जब वो अकेला रहता था तो ऐसे में उसको इतना सारा सेब खरीदता देख स्टोर वाला ऐसे ही मिल्टन से इसका वजह पूछता है, पर मिल्टन को ये बोलता देख कि ये सब उसके घर आए एलियन के लिए है। वो भी उसे बाकियों की तरह ही पागल समझता है, जो कि मिल्टन भी उसके चेहरे को देखकर साफ समझ सकता था। पर मिल्टन उनमें से था जो ना सिर्फ चुप रहता था, बल्कि उसे किसी के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट जाता है, जहाँ उस एलियन को चलता देख मिल्टन ना सिर्फ उसे अपना पूरा घर दिखाता है, बल्कि वो अपना बाथरूम दिखाते हुए उसे यूज करना भी सिखाता है। जो कि चल ही रहा था कि वहीं स्टोर पर मिल्टन की बेटी भी शॉपिंग करने जाती है, पर वहाँ के कैशियर से अपने पिता के दिमागी हालत के बारे में सुनकर आखिर में अपने पिता यानी कि मिल्टन को झूठ बोलकर ही डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करती है, जिसके झांसे में मिल्टन आ तो जाता है। लेकिन उस दिन टाइम न होने की वजह से डिनिस मिल्टन को किसी और दिन डॉक्टर के पास जाने के लिए मनाती है। लेकिन इन सब चीजों से अनजान सैंडी नाम की एक औरत, जो कि मिल्टन के जैसे ही काउंसिल मीटिंग में जाया करती थी, वो मिल्टन के घर उसका प्रिंटर यूज करने आती है। लेकिन सैंडी जैसे ही उस एलियन को देखती है उसके डर के मारे होश उड़ जाते हैं, और उसके ऊपर से मिल्टन को उस एलियन के साथ इतना कंफर्टेबल देखकर उसके मन में कई सारे सवाल आते हैं। जिसमें हैरान करने वाला चीज ये था कि अब तक मिल्टन ने इस पर गौर ही नहीं किया था कि ये कितना बड़ा मामला है। इसलिए सैंडी मिल्टन को इस बारे में किसी से भी बात करने से मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि साइंटिस्ट उस एलियन के साथ चीरफाड़ करे। पर इनको ये नहीं पता था कि नेशनल सिक्योरिटी वाले दरअसल उसी यूएफओ की तलाश में हैं, जो मिल्टन के घर क्रैश हुआ था, जिसके वजह से मिल्टन पहले की तरह ही टीवी देखते हुए अपना दिन गुजारता है। वैसे तो उस एलियन ने अब तक कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन सुबह होने पर मिल्टन को बिल्ली का एक ड्राइंग मिलता है, जिसको उस एलियन ने बनाया था। इन शॉर्ट, उस एलियन को दरअसल अपने शिप को ठीक करने के लिए बिल्ली चाहिए थे, पर इसके बजाय मिल्टन को ऐसा लगता है कि ड्राइंग बनाना उसका हॉबी है। और अब जब मिल्टन को डिनिस के साथ रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी जाना था, तो ऐसे में उस सैंडी को एलियन का ख्याल रखने को बोलकर डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन मिल्टन को ये नहीं पता था कि डिनिस उसे जिस डॉक्टर के पास लेकर गई है वो दरअसल दिमाग का डॉक्टर है। इसलिए जहाँ एक तरफ सैंडी उस एलियन के साथ बातें करते हुए कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ मिल्टन ये समझ जाता है कि उसके बेटी ने उसे धोखा दिया है। वैसे तो डिनिस दरअसल मिल्टन का भलाई ही चाहती थी, लेकिन मिल्टन को ऐसा लगता है कि डिनिस उसको बोझ समझकर ऐसा कर रही है, और वो किसी भी तरह से बस उसे पीछे छुड़वाना चाहती है, जो कि सच न होने के बावजूद में मिल्टन का दिल तोड़ने के लिए काफी था। इसलिए मिल्टन अपने टूटे दिल का हाल उस एलियन को बताने लगता है, जो कि इतने दिनों से बिना कुछ कहे सिर्फ उन लोगों के बातों को सुन रहा था। लेकिन फिर भी समय के साथ साथ उन सभी के बीच एक रिश्ता बन जाता है, जिसके वजह से सैंडी ना सिर्फ उस एलियन के लिए एक टी शर्ट लाती है, बल्कि वो उसका नाम भी रखती है, यानी कि जूल्स। पर अब जब नेशनल सिक्योरिटी वाले अब भी उस एलियन के पीछे थे, तो ऐसे में उसे जल्दी पकड़ने के लिए वो इस इन्फॉर्मेशन को न्यूज में लीक कर देते हैं, जिसको सुनने वालों में से एक मिल्टन की पड़ोसी जॉयस भी होती है, जो कि मिल्टन और सैंडी की तरह ही काउंसिल मीटिंग का हिस्सा थी। जिसको ये न्यूज देखकर मिल्टन की वो सभी बातें याद आते हैं जो मिल्टन ने यूएफओ को लेकर कुछ दिन पहले काउंसिल में बोला था। इसलिए ये देखने के लिए कि मिल्टन वाकई में सच बोल रहा था या नहीं, वो चोरी छुपे मिल्टन के घर के अंदर देखती है।
पर जूल्स को देख उसे अपने आंखों पर ही यकीन नहीं होता, इसलिए उसी वक्त वो मिल्टन के घर घुस जाती है। हालांकि जॉयस को उन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आखिर में उसे भी अपने साथ शामिल करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जिसमें इसी बीच सैंडी के घर एक लड़के का फोन आता है, जो कि दरअसल सैंडी के शुरू किए गए प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता था। पर ये सिवाय झूठ के कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लड़का इसी बहाने सैंडी के घर को लूटने आया था। पर इससे पहले कि सैंडी पुलिस को फोन कर पाती, वो लड़का सैंडी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन खुशकिस्मती से ये सब होते हुए जूल्स भी देख रहा था, यानी कि अपने पावर्स को यूज करते हुए। इसलिए वो मिल्टन के घर से सैंडी को बचाने के लिए उस लड़के के सिर को एक्सप्लोड कर देता है। पर आखिर ये सब कैसे हुआ, ये ना तो सैंडी को पता था और ना ही सैंडी पुलिस को कुछ बता पाती है। लेकिन उसी दौरान सैंडी को जूल्स का ख्याल आता है, यानी कि थोड़ा सोचने के बाद वो ये समझ गई थी कि उसे बचाने वाला जूल्स ही है। इसलिए वो मिल्टन के घर जाकर जूल्स को गले से लगाते हुए सभी को जूल्स के पावर्स के बारे में बताती है, जिससे जूल्स ने उसको बचाया था। इन शॉर्ट, जूल्स उन सभी को अपना समझकर प्रोटेक्ट करने लगा था, इसलिए वो सब भी जूल्स को प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ अजीब होता है, जब वो देखते हैं कि जूल्स कई सारे मरे हुए बिल्लियों को उठा लाया है। पर क्यों, ये उन्हें जूल्स के दिए हुए नए ड्राइंग से पता चलता है, जिसमें 6 बिल्लियां बने हुए थे। यानी कि जूल्स को अपना शिप ठीक करने के लिए 6 बिल्ली चाहिए था। इसलिए जूल्स का मदद करने के लिए मिल्टन मरे हुए बिल्लियों को ढूंढने निकलता है, जो कि फिलहाल इस बात से अनजान था कि नेशनल सिक्योरिटी वालों को उसके और जूल्स के बारे में पता चल चुका है। इन शॉर्ट, नेशनल सिक्योरिटी वाले दरअसल उस टाउन में सभी फोन कॉल को सुन रहे थे, जिनमें से एक कॉल मिल्टन की बेटी डिनीस का भी था, जिससे यूएफओ के बात को सुनकर मिल्टन के घर नेशनल सिक्योरिटी वाले के लोग आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि जूल्स उनके हाथ लगता, वो जूल्स को वहाँ से निकालने के लिए उसके शिप को ठीक करते हैं, जिसके लिए जूल्स उन सभी बिल्लियों को एक साथ रखकर उसे किसी पावर सोर्स में बदल देता है, जो कि उसके शिप को ठीक करने के लिए काफी था। लेकिन इससे पहले कि जूल्स हमेशा के लिए चला जाता, वो सभी अपने तरफ से ऐसे तोहफे देते हैं जिससे जूल्स उन्हें याद रख सके। लेकिन जूल्स असल में अकेला नहीं जा रहा था, बल्कि वो मिल्टन को अकेला देख उसे भी अपने साथ चलने को बोलता है। वैसे तो मिल्टन भी बिना किसी झिझक के उसके साथ जाने के लिए राजी था, लेकिन तभी उसे अपने बेटी से बात करते हुए उसे ये समझ आता है कि वो उसे मेंटल असाइलम डालकर उससे पीछे छुड़वाना नहीं चाहती, बल्कि वो फिर से उसे ठीक देखना चाहती है। इसलिए अपने बेटी के फिक्र को देख मिल्टन जूल्स के साथ नहीं जाता। पर अब जब नेशनल सिक्योरिटी के लोग उन्हें भी पकड़ने वाले थे, तो ऐसे में उनको बचाने के लिए जूल्स उन्हें अपने यूएफओ में बिठाकर किसी दूसरे जगह ले जाता है। वैसे तो यही वो पल था जब सभी अपना आखिरी अलविदा कहकर जूल्स को उसके सफर में भेज देते हैं। पर इसके बाद भी जूल्स पृथ्वी पर आना नहीं छोड़ता, बल्कि वो कभी कभार अपने दोस्त मिल्टन से मिलने आता रहता है, जो कि हम इस मूवी के आखिरी सीन में भी देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ।